करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। और घर में एक पिता अपनी दो बेटियों को समझा रहा है कि अगले महीने से उनका स्कूल बदल जाएगा, अब उन्हें प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना होगा। इस आदमी का नाम है अल्पेश भाई। कुछ साल पहले तक इनकी जिंदगी एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस स्टोरी थी। अल्पेश का परिवार गुजरात के एक गांव में खेती करके बस किसी तरह गुजारा करता था, लेकिन फिर अल्पेश सूरत आ गए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है। यहाँ ये एक डायमंड फैक्ट्री में काम करने लगे और कुछ ही समय बाद इनकी सैलरी 35,000 रुपए तक पहुंच गई। गांव से आने वाले कम पढ़े लिखे आदमी के लिए ये काफी अच्छी सैलरी थी। पहली बार अल्पेश की जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। जो एजुकेशन उन्हें नहीं मिली, अल्पेश वो अपने बच्चों को देना चाहते थे, लेकिन फिर साल 2025 में सब कुछ बिखरने लगा। Tariffs imposed by the US have been catastrophic for India's diamond industry. सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में एक भयंकर क्राइसिस आ गया। डायमंड बिकता नहीं, अभी सबके ऊपर पड़ा है, पूरा मार्केट के ऊपर है। पहले अल्पेश की सैलरी गिरकर 18,000 रुपए हुई और फिर कुछ महीने बाद उनकी फैक्ट्री ने अपने 60% वर्कर्स को निकाल दिया। उन्हें भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्पेश काम ढूंढने निकले तो इन्हें कपड़े ढोने का काम मिला, सिर्फ 12,000 रुपए की सैलरी पर। आज अपनी बेटियों को इन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकालकर वापस सरकारी स्कूल में डाल दिया। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है दोस्तों, जब मोदी सरकार कह रही है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कागजों पर इंडिया की इकोनॉमी 8.2% की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन असलियत क्या है यहाँ पर? इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बयान के कुछ ही महीनों बाद की बात है। 10 मई 2026 हैदराबाद में हो रही एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से अपील करते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स पोस्टपोन कर दो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, वैसे ही जैसे कोविड के टाइम पर किया था। यहाँ तक मोदी ने कुकिंग ऑयल भी कम इस्तेमाल करने की अपील कर डाली। हर परिवार खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। और इस सब के पीछे की वजह बताई गई कि हमें किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा। कोई भी इंसान इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखेगा तो बड़ा कंफ्यूज महसूस करेगा। एक तरफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जनता से कुकिंग ऑयल बचाने की अपील कर रहे हैं। आइए समझते हैं जीडीपी और इकोनॉमी के पीछे के असली आंकड़े जो सरकार आपसे छुपा रही है। The Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian